हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस है आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जी हाँ गाइस, जो आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस यानी कम हुआ है उसे कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है सामाजिक विज्ञान में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए गाइस, ये मैंने यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया है पीडीएफ। ये यूपी बोर्ड ऑफिशियल मतलब वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। यूपी बोर्ड ने मतलब परसों ही आप लोग का जो रिड्यूस सिलेबस है उसे जारी कर दिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ और आप इसे डाउनलोड आप खुद अपने फ़ोन में भी कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संस्तुति की जाती है। इसका मतलब यहाँ से आपको मालूम चलता है कि ये 2022-23 यानी आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 का ये मतलब पीडीएफ एक तरह से यहाँ से मालूम चल गया। अब यहाँ यहीं पे आप नीचे आते हो तो देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, यानी 30% में क्या क्या कम किया गया यहाँ पे नीचे सारी डिटेल दी गई है। तो चलिए हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें कम की गई है आप लोग के 30% सिलेबस के अंतर्गत, यानी वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इतिहास के अंश में से, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और औद्योगिकरण का युग में से आप लोग की देखिए ये 5 टॉपिक। देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। ठीक है, क्या औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। ठीक है, ये मतलब इस टॉपिक से आपका प्रश्न नहीं आएगा। उसके अलावा देखिए उपनिवेशों में औद्योगिकरण, इस टॉपिक से भी प्रश्न नहीं आएगा। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। औद्योगिक विकास का अनूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार, इन सब टॉपिक से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। यानी एक तरह समझ जाइए कि औद्योगिकरण का युग से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। ठीक है, ये आधुनिक दुनिया, ये आप लोग का हिस्ट्री के जो 3rd चैप्टर शायद है। ठीक है, उसमें से क्या है कि देखिए शायद ये हिस्ट्री का 3rd चैप्टर मुझे एक्चुअली नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए फर्स्ट इसमें टॉपिक है कि मुद्रण में मतलब यूरोप में मुद्रण का इतिहास से रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा। एक मिनट मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ जिससे साफ दिखाई दे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 टॉपिक आप लोग देख सकते हो। इसमें से आप फर्स्ट देख सकते हो। फर्स्ट में क्या है कि यूरोप में मुद्रण का इतिहास। सेकेंड है कि 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। और थर्ड क्या है इसमें टॉपिक कि राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ देख लेते हैं विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योग से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ साफ साफ चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, कि विनिर्माण उद्योग, उसके प्रकार सबसे पहले, ठीक है, अवस्थिति की। ठीक है, उसके बाद वितरण केवल मानचित्र पर। ठीक है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण से प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये हर लेसन से कुछ कुछ ना टॉपिक है, ऐसा नहीं कि एक पूरा का पूरा ये लेसन से कुछ कुछ टॉपिक है जिनसे मतलब चीज़ें कम की गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए राजनीतिक शास्त्र के अंश देख लेते हैं, मतलब सॉरी नागरिक शास्त्र। ये नागरिक शास्त्र में कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए आपकी सोशल साइंस की 4 बुक है तो उसी मतलब पूरा यहाँ पे दिया हुआ पूरा का पूरा वहाँ पे ब्यौरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे मुद्रण, देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे राजनीतिक दल है और इसमें ये कुछ टॉपिक है जिससे आप लोग के प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या है इसमें, देखिए इसमें है प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। ठीक है, और भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। उसके बाद देख लेते हैं गाइस, उसके बाद देखिए यहाँ अर्थशास्त्र से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुद्रण तथा शाख वाला जो आप लोग का चैप्टर है, यानी मुद्रण शाख से रिलेटेड यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे दिया गया। अर्थव्यवस्था में मुद्रण की भूमिका, बचत तथा शाख के लिए औपचारिक एवं वाणिज्य
अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, उसके अलावा देखिए आगे भी मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे सामान्य परिचय किसी एक औपचारिक संस्थाएं जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चीट फंड तथा निजी वित्तीय कमियां से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये था कुछ आप लोग का पूरा इस तरह से जो मतलब 30% के अंतर्गत जो सिलेबस आपका मतलब रिड्यूस हुआ है वो, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मतलब टॉपिक को हटाया है जिनसे ऑलरेडी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक को हटाया, कुछ ही टॉपिक है जिनसे प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसे हटाया गया है। तो ये चुन कर यहाँ पे हटाया गया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे टॉपिक है ना जो आप उतने ध्यान से इसको पढ़ते भी नहीं हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 30% सिलेबस रिड्यूस है या मतलब चलिए रिड्यूस है, अच्छी बात है, आप लोग को कम पढ़ना पड़ेगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और अदर सब्जेक्ट का आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस चीज़ को डाउनलोड कैसे करना है, ये पूरा का पूरा PDF, ये पूरा का पूरा मैटर, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।